नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी बनाम कांग्रेस के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार किसकी बनेगी। मैंने मोदी बनाम कांग्रेस इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी की बजाय पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। अब अगर जीत होती है तो ये पीएम मोदी की जीत होगी। अगर राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो ये सीधे तौर पर पीएम मोदी की हार होगी। सवाल ये उठता है कि इन तीन राज्यों में सरकार किसकी बनने वाली है। बहुत सारे टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल आपने देखे होंगे। कई पत्रकार सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा कर रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहा है। अमूमन माना जाता है कि सट्टा बाजार हकीकत के सबसे ज्यादा करीब हो सकता है क्योंकि वहां पर पैसे लगते हैं। हालांकि गारंटी किसी भी सर्वे की नहीं ली जा सकती, ना ओपिनियन पोल की, ना एग्जिट पोल की, ना सट्टा बाजार की। पहले के कई चुनाव में ये सब गलत भी साबित हो चुके हैं। फिर भी सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहा है। बारी बारी से तीनों राज्यों के आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं जो सट्टा बाजार में दिखाए जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीट है कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में। तो यहां पर अगर सट्टा बाजार की हम बात करें तो बीजेपी को दी जा रही है 106 से लेकर 108 सीट, यानी बहुमत से दूर, और कांग्रेस 116 से 118 सीट, यानी बहुमत के बिल्कुल करीब। बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, हालांकि बिल्कुल किनारे पर है। अगर बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 116 सीट ही चाहिए, और सट्टा बाजार कहता है कि 116 से 118 सीट मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए यह मुसीबत हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस बिल्कुल बहुमत के किनारे थी तो बहुत सारे विधायकों को तोड़ लिया गया। तो ये कम वाला बहुमत कांग्रेस के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि सट्टा बाजार कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहा है। अब यह सब अगर सच साबित होता है तो कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को बनाए रखने की चुनौती होगी। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम मोदी के चुनाव में बीजेपी को सट्टा बाजार दे रहा है कुल मिलाकर 38 से 40 सीट, और कांग्रेस 50 से 52 सीट, यानी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखा रहा है सट्टा बाजार। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बहुत गहमागहमी रही। पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी ने बहुत धुआंधार प्रचार किया और सीधे मोदी बनाम गहलोत का चुनाव था। एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा था, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की योजनाओं की काफी चर्चा हुई, खासकर चिरंजीवी योजना की, क्योंकि 50 लाख का बीमा की बात करना वाकई बहुत बड़ी योजना है। अशोक गहलोत की तमाम योजनाओं की जमीन पर तारीफ सुनाई दी, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाया है। सट्टा बाजार के मुताबिक अगर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी एक तरफा जीत दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार कहता है कि राजस्थान में बीजेपी को कुल मिलाकर सीट मिल सकती है 117 से 119, यानी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा, और कांग्रेस का भाव है सिर्फ 67 से 69 सीट, यानी राजस्थान में साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, अगर दैनिक भास्कर के संपादक एलपी पंत की बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया है और कहा कि राजस्थान के आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक एक तरफा बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। यानी अगर इन तीन राज्यों की बात करें तो कुल मिलाकर 2-1 का आंकड़ा दिखाई देता है। हालांकि सट्टा बाजार के भाव भी आए दिन बदलते रहते हैं। तो अभी चूंकि राजस्थान में कल मतदान हुआ है तो 1-2 दिन में अगर आंकड़े बदलते हैं तो उसके बाद फाइनल जब सभी राज्यों का मतदान हो जाएगा तो उसके बाद भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। तेलंगाना का भी आपको बताएंगे कि वहां क्या हालचाल हो सकता है। अभी चूंकि वहां पर मतदान नहीं हुआ है तो उसके आंकड़े हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते। आप क्या मानते हैं, सट्टा बाजार का ये जो आकलन है, ये सर्वे है, हकीकत के कितना करीब हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।